अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मोहम्मद इम्तियाज में फिर से आप लोग के दरमियान में अपने रिकॉर्डिंग के जरिए बात रखूंगा। मैं तमाम हैदराबाद की आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर रिकॉर्डिंग अगर आप तक पहुंची है तो जरूर आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुने और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर इस चीज का जवाब दे भाई। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर फिर से यूसुफ अली ने आए दिन हमेशा कहीं ना कहीं हमेशा गंदे अल्फाजे बोलते रहता है। आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है। खैर, हम एक ही काम कर सकते हैं भाई कि अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनकी जबान को पाक कर दे बस। और इस रिकॉर्डिंग में हमारे यूसुफ अली ने ये कह रहे हैं कि ये पूरे फेक है, पूरा ड्रामा है, ये है बोलते। खैर भाई, चलो मैं आपकी बात को मान लिया, ये ड्रामा है, ये फेक है, चलो ये चीज को साइड में रख दो भाई। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूं, अगर वाकई में अगर तुम लोग के पास ईमान है तो आप लोग थोड़ा ठंडे दिमाग से तरह सोचिए, अल्लाह के लिए सोचिए भाई। आज हमारे हैदराबाद की आवाम 100 में से 80% मुसलमान आज मुझसे नाराज है। इम्तियाज जो भी करा है, गलत हरकत करा है, ये बिल्कुल सही नहीं है बल्कि बोल रहे। लेकिन आज मैं अपने रिकॉर्डिंग के जरिए मैं ये बात रखूंगा, देखिए भाई 100 में से अल्हम्दुलिल्लाह 20% लोग मेरे साथ तो है, लेकिन 80% लोग आज नाराज है। मैं ये रिकॉर्डिंग के जरिए आज उस नाराजगी को मैं खत्म करूंगा। तो आज राजा सिंह के दिल में आज जो नफरत जो है, ये किसकी बदौलत भाई? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुसलमानों की बदौलत। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आज भी वो वीडियो मौजूद है, आज भी वो वीडियो मौजूद है। मासूम बच्चे, कईयों बच्चे, बड़े बड़े लोग भी, वो छोटे बच्चे 8 साल के 9 साल के बच्चे सोशल मीडिया पर राजा सिंह को लंगे लंगे गालियां दिए थे। क्यों गालियां दिए भाई? क्या वजह है गालियां देने की? क्या वजह है बोलो? इस्लाम के दुश्मन तो अल्लाह के रसूल के जमाने से थे ना? क्या साहबा कभी गाली दिए? क्या अल्लाह के रसूल कभी गाली दिए? क्या आज राजा सिंह के दिल में जो नफरत है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बदौलत। आज हमारी जबान से जो गंदे अल्फाज जो निकले, आज उसी का नतीजा है। आज राजा सिंह के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत है। आज मुसलमान ये बोलते रहते हैं कि भाई राजा सिंह हमारे कुरान के बारे में वो बोला, ये बोला, ये बोला। ठीक है भाई, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, वाकई में बोलाऊंगा, लेकिन ये कई सालों से चलते आ रहा है, कई सालों से। लेकिन हमारे लोग भी कोई शक नहीं है भाई, हमारे लोग भी स्टेडियम में ठहर कर राम की माँ कहाँ गई थी, राम की माँ किधर किधर रह गई थी, ये रह गई थी, गंदे गंदे अल्फाज, इनकी माबूदों को बुरा बोले। आज वही लोग पलटा कर जो हक है आज उसके बारे में बुरा बोले। आपको अच्छी तरह से मालूम है, स्टेडियम में ठहर कर हमारे ही जमात के लोग गंदे गंदे अल्फाज बोले थे इनकी माबूदों के बारे में। आज क्या इनके दिलों में क्या मोहब्बत पैदा रहती भाई? वाकई में कोई भी बोलेगा नफरत ही पैदा करेगा। क्या बोले थे अल्लाह के रसूल? किसी माबूदों के बारे में बुरा मत बोलो, किसी मजहब के बारे में बुरा मत बोलो, वरना वो पलटा कर जो हक है उसके बारे में बुरा बोलेंगे, उसका गुनाह हमारे पे लगेगा। उसका गुनाह उसको कुछ भी ना होगा, वो गुनाह हमारे को लगेगा। आज उसी की बदौलत आज राजा सिंह के दिल में नफरत है, कई लोगों के दिलों में नफरत पैदा है। आज किसी का नतीजा? ये सिर्फ हमारा नतीजा। ये अगर हम इनके माबूदों को अगर बुरा नहीं बोलते, इनके भगवानों के बारे में अगर बुरा नहीं बोलते, तो आज राजा सिंह कभी दिन हमारे खिलाफ कुछ बुरा नहीं बोलता था। आज इसके दिल में नफरत है, आज इसी का नतीजा। आज ये लोग तो स्टेडियम पे बैठ कर बुरा बुरा बोल के चल जाते, लेकिन आज हम लोग परेशान हो रहे। तो हिंदू में मुसलमान, तो हिंदू में मुसलमान बोल के परेशान हो रहे। आज इनके दिलों में नफरत इसलिए भाई, इसलिए आज मैं मोहब्बत से खाली सामने से जाके खाली मिला तो आज तुम लोग इतना बुरा दिख रहा। पीछे से लोग मिले हुए हैं, आप लोगों को कभी दिन आप लोगों ने ताकत नहीं है सवाल करने की। हाँ, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? बोल के नहीं पूछे, इतना तक नहीं पूछे। आज इतना डर है तुम लोग के दिलों में, इतना डर है। आज लोग बोलते हैं अरे इम्तियाज तेरा भी एक ना एक दिन पार्ट 2 बनेगा। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर जिंदगी में अगर किसी को मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसके हक में दुआ करो। चलते फिरते नमाज में अल्लाह जो हक बोल रहा है, अल्लाह इसकी चारों तरफ से इसकी हिफाजत फरमा बोल के दुआ करो उसके हक में। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ पार्ट 2 बनाएंगा, पार्ट 2 बनने वाला है इसका बोल के बोलते। लेकिन मैं अपनी रिकॉर्डिंग के जरिए बात रखूंगा, मैं तमाम मुसलमानों को, अगर मेरा ईमान अगर कमजोर है तो जरूर अल्लाह ताला दुनिया में इनके सामने मुझे झुकाएंगा भी और इनके सामने तलवे भी चढ़ाएंगा इनके। अगर मेरा ईमान अगर कमजोर है, अगर मेरा ईमान मजबूत है तो मैं अल्लाह से ये दुआ करूंगा, अल्लाह जब तक जिंदा है अल्लाह ईमान पे रख, तौहीद पे रख, कभी गुमराह मत कर। चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ आंदे मेरे दिल से, मेरे जबान से, बस तेरा ही नाम निकले अल्लाह, और किसी का नहीं। अगर मेरा ईमान अगर कमजोर है तो इन जालिमों के पास मुझे मत झुका, इन जालिमों के पास सामने मुझे कमजोर मत कर, बस मुझे ताकत दे। बस अल्लाह इनको भी हिदायत दे, अल्लाह इनको भी हिदायत दे अल्लाह। बस मेरी भी ये दुआ है कि हम तमाम मुसलमान गैर मुस्लिम भी हम लोग अगर मोहब्बत से अगर मिलकर रहेंगे तो जरूर हमारे अखलाक से, हमारे दीन से, हमारे इस्लाम को देखकर ये लोग इस्लाम
कबूल करेंगे। और मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तमाम जितने भी लोग आज इस्लाम के लिए जो नफरत जो पैदा करके जो बैठे हुए दिलों में, अल्लाह इनके दिलों को बदल दे। अल्लाह इनके दिलों में से अल्लाह नफरत को हटाकर इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर और इन लोगों को हिदायत दे, और हमारे लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे। पार्ट टू बोलते रहते हो जालिमो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से दुआ करो। अगर ताकत नहीं है अगर मदद करने की तो कम से कम अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ करो, अल्लाह ऐसे लोगों की अल्लाह हिफाजत फरमा बोल के। अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाई, इस्लाम के दुश्मना आज से नहीं है, कई सालों से दुश्मना, कई सालों से, जब से इस दुनिया में अल्लाह के नबी इस दुनिया में जब से आए, जब से इस्लाम के दुश्मना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दुश्मना थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुश्मन से मोहब्बत से मिले, दुश्मन के सामने हाथ बढ़ाए मोहब्बत से और अच्छी नीयत से। क्यों? अगर ये नहीं तो रही इनकी नस्लें ईमान लेंगी बोल के बोले थे। और बेशक अल्लाह के रसूल, जितने भी अल्लाह के रसूल के दुश्मन थे, जितने भी इस्लाम के दुश्मन थे, सिर्फ नबी हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से और उनकी बातचीत से ईमान कबूल करे और इस्लाम की नफरत को दूर कर इस्लाम की मोहब्बत पैदा करे दिलों में। लेकिन आज इसमें कोई शक नहीं है, आज